हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटेट 6 टू 8 सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन आंसर को पढ़कर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों के व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश, डॉट डॉट और डॉट डॉट सम्मिलित है। दोनों में क्या सम्मिलित हो सकता है? नंबर 1, शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख। नंबर 2, स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न। नंबर 3, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। नंबर 4, अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। इन चारों ऑप्शन में से क्या इसमें फिल होगा? दोस्तों, इसमें फिल होगा तीसरा, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्रियाकलाप पर आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या बनाते हैं? आनंददायी बनाते हैं या विवादास्पद बनाते हैं या लंबा बनाते हैं? नंबर 4, विस्तृत बनाते हैं। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान पाठ को क्या बनाते हैं? दोस्तों, जो क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान पाठ को आनंददायी पाठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आनंददायी पाठ। पहला आपका सही है। नंबर 3, सामाजिक समस्याओं की समझदारी। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? चलचित्र प्रदर्शन। नंबर 2, चित्र निबंध। नंबर 3, भूमिका निर्वाह। नंबर 4, वृत्त अध्ययन। तो आपका राइट आंसर है नंबर 4, वृत्त अध्ययन। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? नंबर 1, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे। नंबर 2, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर खर्च हुए खर्च पर एक रिपोर्ट। नंबर 3, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। नंबर 4, एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। क्या हो सकता है? इनमें से 3 सही है, आपका एक अनुपयुक्त, मतलब कौन सा गलत है? शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से सरकारी परियोजनाओं की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक। इस संबंध में सबसे अनुपयुक्त जो स्रोत है आपका, वो है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर सर्वे। क्या है आपका पहला आंसर, जो कि सही है। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। नंबर 1, पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। नंबर 2, पिछले वर्ष का अभ्यास। नंबर 3, अवधारणाओं की परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। नंबर 4, पठन सामग्री का सार। सबसे उपयुक्त आंसर आपका कौन सा होगा? सामाजिक विज्ञान पर उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना है। क्या है?
आपका पहला आंसर सही होगा, पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। नंबर 6, लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतीक विद्यार्थियों में दोष दर्शित को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प उचित होंगे? नंबर 1, आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। नंबर 2, संस्थाओं की बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना। नंबर 3, सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना। नंबर 4, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। इन दोनों में से आपका कौन सा सही है? पहला आपका सही है, आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। पहला सही है। पहला किसमें है? पहला फोर्थ और थर्ड और फोर्थ आंसर में है। एक पहला सही हो गया। आपका आंसर एक पहला है, आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। और उसके बाद फिर चौथा आंसर सही है, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो हम चारों ऑप्शन में देख सकते हैं, हमें फोर्थ आंसर, फोर ऑप्शन मिला है, पहला और चौथा आंसर आपका सही है। प्रश्न नंबर 7, उच्च प्राथमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? नंबर 1, प्रदर्शनी में जाना। नंबर 2, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना। नंबर 3, अनुभव पर निर्देशित चर्चा। नंबर 4, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। इन चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर आपका कौन सा है? लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करना। क्या है? आंसर नंबर आपका 3 है, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करना। प्रश्न नंबर 8, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह नंबर 1, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। नंबर 2, अनिवार्य है। नंबर 3, क्रियान्वित करना सरल होता है। नंबर 4, न्यूनतम सूचना प्रदान करना। प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा बताइए? तो पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। क्या करता है? पहला आपका सही है, यह विद्यार्थियों में कौशल विकास को इंगित करता है। प्रश्न नंबर 9, जब आप विद्यार्थियों की एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? नंबर 1, लेखा चित्रकला संसाधन। नंबर 2, पारंपरिक लोक संसाधन। नंबर 3, प्राथमिक स्रोत। नंबर 4, पाठ स्रोत। प्रश्न नंबर 9, ऐतिहासिक स्मारकों का परीक्षण एक प्राथमिक स्रोत होता है जिसके द्वारा विद्यार्थी उसके विषय में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आंसर है आपका? नंबर 3 क्या होता है? प्राथमिक स्रोत होता है। प्राथमिक स्रोत होता है। चलिए प्रश्न नंबर 10, कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं और एक अखबार भी ट्रेन का है और दूसरा मैसूर का है। एक अखबार यहाँ ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? क्या ब्रिटेन राज्य में मिले जाने का अभिलेख तैयार करना। नंबर 2, लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना।
या नंबर 3 विद्यार्थियों में लिखने की कौशल को विकसित करना। नंबर 4 विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। नंबर 10 का क्या आंसर है आपका? यहाँ पर आपका सही आंसर है कि विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? यहाँ आपको गलत चुनना है। नंबर 1 लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। नंबर 2 लोकतंत्र में दिए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं। नंबर 3 लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने को छूट होती है। नंबर 4 लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बहुत इजी आंसर है आपका। लोकतंत्र में दिए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं, ये तो सही है। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, ये भी सही है। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ये भी सही है। आपसे पूछा गया है कि क्या गलत है, तो हमारा आंसर गलत है। कौन सा? लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, ये हमारा आंसर गलत है। प्रश्न नंबर 12 अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किसी एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में कानून बना। किस वजह से? बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, असमान वेतन, घरेलू हिंसा या यौन प्रताड़ना। वर्ष 2006 में महिलाओं को संरक्षित करने हेतु घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम का निर्माण हुआ। इसमें महिलाओं के प्रति घरों में हो रहे अत्याचार पर रोक लगाई गई। आंसर आपका 3 सही होगा। क्या है? घरेलू हिंसा। प्रश्न नंबर 13 संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि गलत आंसर को सेलेक्ट करना है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 2 संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। नंबर 3 विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। नंबर 4 जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी बदलती रहती है। यहाँ पर आपको गलत आंसर सिलेक्ट करना है, तो गलत आंसर आपका क्या है? नंबर 2 कि संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। ये आंसर आपका गलत है। सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। चलिए नंबर 14 समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल निर्भर होता है। नंबर 1 बड़े व्यापारिक घरानों पर। नंबर 2 कंपनी क्षेत्र पर। नंबर 3 चैनल की लोकप्रियता पर। नंबर 4 दर्शकों की मांग पर। समाचार चैनल पर विज्ञापन मूल निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। आंसर आपका 3 है कि चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 15 जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह कैसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं? यह ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उचित न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला और दूसरा दोनों गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है।